बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जानता है कि वो ना आएंगे, फिर भी मसरूफ़ इंतज़ार है दिल इस्तीफ़ों का। ये इस वक्त हाल है मरीम नवाज़ और जनाब मौलाना फजलुर रहमान का। और बिलाखिर वो दिन आ गया जिस दिन का हुकूमत बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी और PDM में इस्तीफ़ों के मामले पर डेडलॉक पैदा हो चुका है। और अब लगता ये है कि बातें जो हैं वो बंद कमरों से निकलकर आवाम तक पहुंचना शुरू हो गई हैं। कल रात जमीयत उलमा इस्लाम के जो लाड़काना के ज़िले अमीर हैं मौलाना नासिर महमूद सोमरो, जो कि भाई हैं राशिद महमूद सोमरो के, उन्होंने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के लाड़काना जलसे में शिरकत नहीं करेंगे, जिसकी वजह JUI की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास है, जबकि मकामी लीडरशिप को इसमें आने की दावत नहीं दी गई। लिहाजा JUI के कारकुन बेनज़ीर की बरसी में शिरकत नहीं करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी खालिस्तान पीपल्स पार्टी का शो है और अगर आपको याद हो तो JUI और पीपल्स पार्टी का सिंध में बड़ी उनकी मुखालफत है और वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, नस्लों से लड़ते आ रहे हैं ये सोमरो फैमिली। और आज़ादी मार्च के दौरान लाड़काना में होने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसके अंदर भी JUI ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ GDA यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि इस वक्त हुकूमत का इत्तेहादी है, उसको सपोर्ट किया था। और वहाँ राशिद महमूद सोमरो, जो कि JUI के मरकज़ी रहनुमा हैं और मौलाना के साथी हैं, उनका ख़ानदान मैं आपको बता चुका हूँ कि फजलुर रहमान के यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ता आ रहा है। और शुरू से ही 27 दिसंबर से बेनज़ीर की बरसी के मौके पर जो जलसा होना है उसके हवाले से ये तासुर दिया जा रहा था कि PDM तहरीक का वो हिस्सा है। अब यहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है कि आसिफ अली जरदारी अगर इस जलसे में शिरकत करते हैं और ये PDM का जलसा है तो PDM का ये वो वाहिद जलसा होगा जिसमें आसिफ अली जरदारी की शिरकत होगी और उनकी जो तकरीर होगी पीपल्स पार्टी और मुल्क की सियासत पर जो असरात के जो इशारे उस तकरीर से मिल जाएंगे कि वो किस टोन में क्या बात करते हैं। और अगर वो इस जलसे से गायब होते हैं तो आप ये समझ लें कि बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के जलसे से वो गायब होंगे, जो कि इस माजी में हमने पहले नहीं देखा गया। इस वक्त जो सूरत हाल है मौलाना फजलुर रहमान की और पीपल्स पार्टी की, वो आपको मैं 1 साल पुराना क्लिप दिखाता हूँ बिलावल भुट्टो का। इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल वहीं पे आके खड़ी हो गई है। वॉच दिस। पहला अपना जो APC था वहाँ मैंने 2 एतराज़ात उठाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मज़हब के साथ सियासत खेलने के पास हमारे एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हम चाहते हैं कि जमहूरी इदारे को, जमहूरी सिस्टम को, पार्लियामान को नुकसान ना पहुँचे। और जब मेरे पॉलिटिकल एलाइज मुझे ये गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी लेगेसी है, अपना हिस्ट्री है, हमारे साथ इख्तलाफात है हुकूमत का, लेकिन पार्लियामान का हम चाहते हैं कि पार्लियामान रहे और पार्लियामान को डिस्टर्ब ना करे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हूँ, मैं किसी भी सूरत किसी PNA स्टाइल मूवमेंट के हिस्सा नहीं बन सकता। मैं धरना के सियासत के खिलाफ 10 साल तक बात कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा यू टर्न होगा कि मैं कह दूँ कि नहीं, पहले तो गलत था लेकिन अब सही। आप कह रहे हो कि आप मुल्ला का धरना करना, अगर आप मुल्ला का धरना नहीं कर रहे हो तो आपने डील किया। मैं कह रहा हूँ कि मैं बीबी की सियासत करना चाहता हूँ, मैं भुट्टो शहीद की सियासत करना चाहता हूँ। आप कह रहे नहीं मौलवी बन, ऐसे भी नहीं हो सकता। तो भी मेरा रास्ता होगा वो जमहूरी होगा, आईनी होगा और उसको खा जाए। ये है वो सारी वजूहात जो कि इस वक्त इख्तलाफ का बाइस हैं और पीपल्स पार्टी अपनी तरीके की सियासत करना चाहती है। और ये वो तमाम चीज़ें आज नहीं तो कल हर जगह पे पीपल्स पार्टी का पीछा नहीं छोड़ेंगी। मुख्तलिफ हलके शुरू से ही PDM के अंदर इख्तलाफ की खबरें दे रहे हैं और PDM इसकी तरदीद करती आ रही है, लेकिन अब बात तरदीद से आगे निकल चुकी है और इख्तलाफात खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। इस खबर के बाद कि आसिफ अली जरदारी ने मौलाना से बात की और इन्हें लाड़काना जलसे में शिरकत की दावत दी, जिस पर मौलाना की रजामंदी के हवाले से अभी कोई हकाइक सामने नहीं है। लेकिन जो बात सामने आई है वो ये है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा देना नहीं चाहती और आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन से कबल इस्तीफ़े ना दिए जाएँ। हम ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट के हक़ में भी नहीं है और PDM मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़े तो 15 से ज़ायद नशिस्तें हासिल कर सकती है। और ये है जनाब आसिफ अली जरदारी का कहना, जिसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि जनाब PDM के जो सरबराही इजलास हैं उसके अंदर इसका फ़ैसला किया जाएगा।
लेकिन पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सांगड़ में, मलीर में और एक और जगह पे, 3 जगहों पे इलेक्शन इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसके ऊपर बिलावल ने ओके कर चुके हैं वो इस वक्त। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने असम्बली से निकलना है और इस्तीफे देने हैं तो इलेक्शन में हिस्सा लेकर करोड़ों रुपया ज़ाया करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि आपने अगले 2 हफ्ते के बाद तो आपने फिर इस्तीफे दे देने हैं, 3 हफ्ते के बाद। तो फिर क्या इस सारी एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा है? इसका असल में मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देना चाहती और मामलात को पार्लियामेंट और असम्बलियों से बाहर नहीं ले जाना चाहती। खुर्शीद शाह भी पीडीएम की जो हिकमत अमली है और जो उसके इस्तीफे देने के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं, जबकि जो दीगर जमातें हैं वहाँ पर भी हालात तकरीबन इसी तरह के हैं। इस इत्तेहाद में जो शामिल अरकान हैं जो कि असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे जमा कराने पर तो इतफाक़ कर लिया है, लेकिन उन्होंने कहा जनाब माफ़ी दे दो, इस्तीफे स्पीकर को ना दे दिया जाए। और इसलिए फाइनल राउंड के लिए स्पीकर को इस्तीफे देने के बारे में अभी तक फैसला नहीं हो चुका इस हवाले से। और इस हवाले से मेंबरान असम्बली इज़्तिराब का शिकार हैं कि क़यादत क्या हतमी फ़ैसला करती है। अगर आपको याद हो तो मरीम नवाज़ ने लाहौर जलसे से अगले ही दिन अपने पार्टी अहदेदारों से बात करते हुए कहा था कि हमें आपकी मुश्किलात का एहसास है, इस्तीफ़ों के मामले में सबको एतमाद में लिया जाएगा और किसी इम्तिहान में नहीं डाला जाएगा। अब इस्तीफ़ों के मामले में इम्तिहान में ना डालने के हवाले से सबको पता है कि इस्तीफ़े देने से इम्तिहान में पढ़ेंगे और ना देने से इम्तिहान पास हो जाएगा, लेकिन इन इस्तीफ़े देने या ना देने का मामला आखिरी राउंड में दाखिल हो चुका है और इसका जो भी कटाकटी है वो बहुत जल्द निकल जाएगा। दूसरी जानिब तहरीक के जो दूसरे और आखिरी मरले के लिए अभी तक ना इज्तिमाई तौर पर होमवर्क किया गया, ना ही कारकुनों को कोई टास्क दिया गया। पीडीएम में शामिल जमातों की जो ज़िले तंजीमों को भी बिल्कुल लाइलम रखा गया इस हवाले से कि लॉन्ग मार्च कब होगा और उसका ज़ाब्ता अखलाक क्या होगा। इस हवाले से कारकुन आप अगर उनसे रब्ता करें तो वो बिल्कुल बेखबर हैं। लेकिन हुकूमत के हाथ मुस्लिम लीग नून के 2 मुर्गे लग चुके हैं। अभी तक अपोजिशन ये कहती रही थी कि अरकान पार्लियामेंट अपने इस्तीफ़े पार्टी क़यादत को जमा करवा दें, लेकिन शाह से ज़्यादा शाह के वफादारों ने इस्तीफ़ा पार्लियामेंट में जमा करवा दिए हैं और अब हुकूमत ने पीडीएम के इस्तीफ़े मंजूर करने का फ़ैसला कर लिया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान असम्बली जो जिनमें कौमी असम्बली के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सजाद ऐवान को इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए तलब कर लिया और दोनों लीगी रहनुमाओं ने 14 दिसंबर को इस्तीफ़े सरकारी लेटर पैड पर स्पीकर को जमा करवाए थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोनों रहनुमाओं को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से राब्ते के लिए जो मरासला जारी किया गया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये इस्तीफ़ों पे जो दस्तखत हैं वो कौमी असम्बली के रिकॉर्ड के मुताबिक है। एमएनए स्पीकर के सामने पेश होने की जो तारीख है उससे आगाह करें और 7 रोज़ में इन्हें इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए बुलाया जाएगा। जवाब न देने पे ये तसव्वुर होगा कि इन्होंने अपने दिफा में कुछ नहीं कहना और दोनों के इस्तीफ़े फौरी तौर पे मंजूर कर लिए जाएंगे और मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली से 2 सीटें कम हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी ने वाज़िया तौर पे मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो सेनेट इलेक्शन से कबल इस्तीफ़े देने के हक़ में नहीं है, जबकि पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा ले रही है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ सेनेट इंतखाबात से पहले चाहते हैं कि इस्तीफ़े दे दिए जाएँ और पीडीएम के जो सरबराह हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान वो इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार है और उन्होंने कहा कि जनाब फिर इसके लिए तो पीडीएम के जो सरबराही इजलास है उसी को बुलाना पड़ेगा। बहरहाल आसिफ जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के कायद से भी कई दफ़ा रब्ते किए हैं, मौलाना फजलुर रहमान से भी कई दफ़ा फ़ोन पर रब्ते हुए हैं, जिसमें आसिफ जरदारी 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा जी मैदान हमने खुला नहीं छोड़ना, हमारी जमात सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने पे मुत्तफ़िक है। जो कि आपको पता है सीईसी के हवाले से बातें की जाती थी, अब यही कहा जाएगा कि हमारी सीईसी ने इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया और वो इसके हक़ में नहीं है कि इस्तीफ़े दिए जाएँ। आसिफ जरदारी की राय से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इख्तलाफ कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम इस वक्त अवाम में खड़े हैं और इस जाली सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। एक तरफ जाली सिस्टम, दूसरी तरफ इस जाली सिस्टम में हिस्सा लेना, ये एक तज़ाद होगा जिससे पीडीएम की जद्दोजहद को धचका लगेगा। और नवाज शरीफ ने कहा है कि पीडीएम इस्तीफ़े
दे दे तो सेनेट इलेक्शन कराना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, अक्सरियती जमात की बुनियाद पर शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नामज़द किया जाए। और नवाज शरीफ कहते हैं कि जनाब मेरे अलावा और कोई इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता, इसलिए नून लीग वज़ारत उज़्मा की ख्वाहिशमंदी नहीं है। और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी जाती है तो नया वज़ीर-ए-आज़म इन हालात में कुछ नहीं कर सकेगा। आप हालात चेक करें इनका ये दौरा मेयार चेक करें कि अंदर ही अंदर ये अपनी कुछ और बातें करते हैं। इनको पता है कि मुश्किल हालात से इस वक्त मुल्क गुजर रहा है और कुछ भी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कर रहा है उसको भी कुछ नहीं करने दिया जा रहा। और बंद कमरों में तो इसका इज़हार करते हैं, लेकिन इमरान खान की तरह आके सामने अवाम के सामने कहते हैं कि जी हाँ मुझे उन मसाइल का आज 2 साल के बाद पता चला जिनका इन्हें 30 साल में भी पता नहीं चला। और आज जो इमरान खान की तकरीरों पे ववेला मचा रहे हैं, क्या नवाज शरीफ इसी तरह का बयान नहीं दे चुके थे? मैं आपको एक शॉर्ट दिखाता हूँ, जरा आप ये देखें। यहाँ 5 साल के लिए हम लोग आते हैं, हमें कुछ खुद नहीं समझ आती और वक्त गुजर जाता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो गई है। और मियां साहब से भी अभी बात हो रही थी कि जब मुझे समझ आई है, आंख खुली तो पता लगा 1 साल गुजर गया है। नवाज शरीफ समझते हैं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तरह ये कोशिश नाकाम हो गई है तो PDM तहरीक फारिग हो जाएगी, जबकि हुकूमत ने अपोजिशन इत्तेहाद को कमज़ोर करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। वफाक और पंजाब की सतह पर अहम वज़रा और शख्सियात को टास्क सौंप दिए गए हैं और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक JUI को कमज़ोर करने के लिए अपना किरदार अदा करेगी, जबकि पंजाब में चौधरी सरवर जो कि गवर्नर हैं उनकी जिम्मेदारी लगा दी गई है कि वो नून लीग से जो है ना थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। और फरवरी से पहले PDM को अंदर से कमज़ोर करने का टारगेट दिया गया है। वफाकी वज़रा और गवर्नर सरवर ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी आला सतह के इजलास में JUI को कमज़ोर करने की बात पर जोर दिया था और ये भी कहा है कि JUI को ख़ुसूसी तौर पे टारगेट किया जाए। चंद रोज़ कबल जो चौधरी सरवर की एक शादी के तकरीब के अंदर मुलाकात हुई राना मशहूद से, तो वहाँ पे अता ताड़ा भी मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के असलम गुल भी वहाँ पे मौजूद थे। तो गवर्नर ने जनाब राना मशहूद से कहा कि हमारे लिए भी आप कोई वक्त निकाल लें, जिसके बाद राना मशहूद ने सीने पे हाथ रख के कहा कि जनाब हाजिर हैं, आप हुक्म करें। तो चौधरी साहब ने कहा इस तरह नहीं चलते फिरते, हमें सुकून से बैठ के बात करनी है। और इस मौके पे अता ताड़ड़ भी एकदम से आके, आपको पता चला है मरीम नवाज़ का, आके उन्होंने सुनना शुरू कर दिया ताकि मरीम को मुखबरी कर सकें। तो चौधरी सरवर जो है वहाँ पे फ़ौरन मोहतात हो गए, तीनों अलग अलग जगहों पे जाके बैठ गए। लेकिन उससे चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद भी गए थे चौधरी सरवर, जहाँ इन्हें अहम टास्क दिया गया था जिसका नतीजा जल्द निकलने का इम्कान है। लेकिन बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त बहुत जल्द PDM का जो गुब्बारा है उससे हवा निकलने वाली है, क्योंकि जब ये इस्तीफ़ों का मामला क्लियर होगा तो उसी वक्त सबको पता चल जाएगा कि इस तहरीक के अंदर अब कुछ नहीं बचा। जो रहती सहती कसर है लाहौर जलसे के बाद वो मेरे ख़्याल से अब पीपल्स पार्टी निकाल देगी। इस वाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी हमारे पास इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, अजीज़ व कारब और हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।